हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 बड़े आईपीओस जहां पर मैक्सिमम जीएमपी अभी 71% का चल रहा है। इन पांचों आईपीओस पे डिस्कस करेंगे कि किस में लगाना है पैसा और किस में यहां पर आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले हमने इन पर्टिकुलर आईपीओस के प्रोज और कॉन्स देखी, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी। दूसरा फाइनेंशियल्स देखे और फिर जीएमपी देखा और जीएमपी से इनके फाइनेंशियल्स को कंपेयर किया तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर क्लियर पिक्चर मिल गई कि हमें किस में लगाना है पैसा और किस में पैसा नहीं लगाना है। और मैं ये पूरी रिसर्च आज आपके सामने इस वीडियो के थ्रू रखने वाला हूं। देखिए 5 आईपीओस है, एक ही वीक में, मिस आउट नहीं करना है। जहां भी पैसा लगाना है हम बिल्कुल लगाएंगे। अगर आपके पास फंड है तो डेफिनेटली आप यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। और अगर जीएमपी हम देखेंगे तो एक आईपीओ में तो 71% का चल रहा है। 71%, 65%, 56%, 34%, 4%, इस तरीके के जीएमपी चल रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली यहां पर पैसा लगाना बनता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहले नंबर का जीएमपी कौन सा है। उसके पहले द स्मार्ट इन्वेस्टर फिल्टर है, 5 आईपीओस है, अलर्ट रेड है और यहाँ पर जिनमें ग्रोथ दिख रही है आपको वो ग्रीन में रहेंगे। स्टेप 1 कमजोर सेंटीमेंट वाले आईपीओ को हटाएंगे हम यहाँ पर। दूसरा स्ट्रॉन्ग जीएमपी और बिजनेस मोड वाले आईपीओ को यहाँ पर डीप डाइव करेंगे और स्टेप 3 फाइनल कंपैरिजन करेंगे और मैं मेरा यहाँ पर वर्डिक्ट दूंगा। द रेड फ्लैग अन्नू प्रोजेक्ट्स, ये पहला आईपीओ है जहां पर जीएमपी सिर्फ 4% का चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रेड फ्लैग बन जाता है। लेकिन अगर आप इसमें एक स्ट्रेंथ देखेंगे तो स्ट्रेंथ कंपनी की ये बनती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी क्लीन है और क्लियरली यहाँ पर प्रॉफिट में 90% की ग्रोथ है 2 साल। लेकिन वीकनेस ये है कि वर्किंग कैपिटल बहुत हैवी हो गया है, जिसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल डेज बहुत हाई हो गया। मतलब जब ये कोई ऑर्डर लेते हैं उसको कैश में कन्वर्ट करने में इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब पूरी बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है और जब कंप्लीट करने में टाइम लगता है तो आपका कैश फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लियरली आपके एक्सपांशन पर यहाँ पर दिक्कत पड़ती है। लेकिन फाइनेंशियल क्लीन है, 4% जीएमपी है। देखिए एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे, एक ट्रिक है, जिस आईपीओ में फाइनेंशियल्स क्लीन है लेकिन जीएमपी कम है या फिर कुछ रेड फ्लैग है, वहां पर आप लास्ट डे तक के वेट कीजिए। अगर लास्ट डे में ऑलमोस्ट 3x 4x भी भरता है सब्सक्रिप्शन तो आप वहां पर पैसे लगा सकते हैं। आईपीओ का पीक सीजन चल रहा है और जो लिस्टिंग हो रही है मार्केट में सेंटीमेंट ग्रीन चल रहा है अभी, इसलिए आईपीओ में रिस्क थोड़ा सा आप ले सकते हैं। आप अगर एग्जांपल लेंगे गाजा का, तो गाजा में मैंने पैसे लगाए थे और पैसे लगाने की वजह यहाँ पे ये थी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्लीन थे। जीएमपी 21% से 10% आ गया था, लेकिन फिर भी हमें 15% का लिस्टिंग गेन मिला। इसलिए ये रिस्क लेना बनता है जहां पर सब्सक्रिप्शन पॉपुलर नहीं है और सब्सक्रिप्शन कम होगा, जहां पर आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिसमें ऑलमोस्ट 100% का जीएमपी है वहां पर तो सभी पैसे लगाएंगे। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को हम लास्ट डे पर देखेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन 4x 5x तक के पहुंचता है तो हम इसमें ये रिस्क लेंगे, और अगर जीएमपी पॉजिटिव रहता है +5% के ऊपर तो यहां पर हम ये रिस्क ले सकते हैं। आगे चलते हैं। सुमैक्स इंजीनियरिंग, सुमैक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे तो जीएमपी 35% है, लेकिन यहां पर ये एक एसएमई कंपनी है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो रिस्की है अगर 40% के नीचे। हमने पहले भी डिस्कस किया हमारे लास्ट वीडियो में कि जहां पर एसएमई कंपनी का आईपीओ आ रहा है और 40% के नीचे की जीएमपी है तो यहां पर हम इग्नोर करेंगे। अगर ये 40% के ऊपर जाती है लास्ट फ्यू डेज में तो डेफिनेटली हम यहां पर देख सकते हैं। स्मॉल स्केल है, रेवेन्यू सिर्फ 147 करोड़ का है और वॉलिटिलिटी रिस्क बहुत बड़ा हुआ है। ऑटो एंसिलरी में कंपटीशन बहुत हाई है, एसएमई में जीएमपी रातों रात गिर सकता है, इसलिए यहां पर इसको अभी अवॉइड करेंगे। लास्ट डे पे देखेंगे अगर जीएमपी 40-45% के ऊपर जाता है तो बिल्कुल, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है और यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर बेट को झेल सकते हैं, गिरावट को भी झेल सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ। नॉइस फिल्टर हो चुकी है। अब 3 स्टार आईपीओ के बारे में बात करेंगे। पहला है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, 2-in-1 पावर हाउस। 2-in-1 पावर हाउस में क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन बोर्ड आईपीओ है, 700 करोड़ का साइज है और जीएमपी 36% चल रहा है, मतलब इसको मिस आउट नहीं करना है। मार्जिन कंपनी के प्रोटेक्टेड है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है 70% एल्यूमिनियम कंडक्टर्स और केबल्स की। मोट क्या है, अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स में 23% प्रोडक्ट खुद का यूज करते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से मार्जिन बचता है। ऑर्डर बुक 3150 करोड़ के पास है। 1.5x ऑफ FY26 रेवेन्यू। फ्यूचर इनकम कंपनी की गारंटीड है और 53% रेवेन्यू गवर्नमेंट टेंडर से आता है, तो ये एक यहाँ पर पेमेंट डिले के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पर रिस्क आ जाता है, इसलिए लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पर आपको बाहर होना है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी में आपको पैसे लगाना जरूर है, क्योंकि नंबर्स क्या कहते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 47%, पैट ग्रोथ 85% और वैल्यूएशन पी 15.56। यहाँ पे दूसरों से कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ता दिख रहा है ये पर्टिकुलर आईपीओ। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि टॉप 10 क्लाइंट से 90% का रेवेन्यू आता था, जो कि अब हो गया है 46%। मतलब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी यहाँ पर कम हो गया है। आरओसी आरओई तो अच्छा है ही, मतलब ल्यूमिनी को आपको यहाँ पर
मिस आउट नहीं करना है, पैसे लगाना जरूर है। अगला आईपीओ है क्विक फोरेंसिक्स द हाइप मशीन। देखिए क्विक फोरेंसिक्स एसएमई आईपीओ है, 40% के ऊपर की जीएमपी है, फाइनेंशियल्स क्लीन दिख रहे हैं, साइज 51 करोड़ से छोटी कंपनी है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। फोरेंसिक्स से आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर फोरेंसिक्स रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का, जो कि बहुत रेयर होता है। स्कैरसिटी सिर्फ 51 करोड़ का छोटा इशू साइज है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम रहेगी, मतलब आपको मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन आप अपना लक बिल्कुल आजमाइए, मैं बोलता हूं इसमें पैसे लगाइए जरूर। क्विक फोरेंसिक्स को भी यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। अगर आपके पास फंड्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर 71% के जीएमपी के लिए पैसे लगाना जरूर है। ESDS सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ, अगेन 720 करोड़ का बड़ा इशू साइज, मिलने के चांसेस बहुत हाई है। क्लाउड, सैस और डेटा सेंटर तीनों सेक्टर ये जो है अभी बूम पे है अगले 10 साल के लिए। स्ट्रेंथ क्या है, अभी मार्केट का सुपर हॉट थीम है, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, स्केलेबिलिटी जबरदस्त है। 720 करोड़ मेन बोर्ड इशू इज इक्वल टू लिक्विडिटी प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। और रिस्क क्या है, यहाँ पर टेक कंपनी होने के कारण वैल्यूएशन रिस्क रहेगा, और AWS, अज़ूर, गूगल जैसे जाइंट से सीधा कंपटीशन इस पर्टिकुलर कंपनी का है। तो ठीक है, 65% का जीएमपी चल रहा है, हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स लेंगे और इस पर्टिकुलर कंपनी को भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मिस आउट नहीं कर सकते आप ESDS सॉफ्टवेयर्स को। ये पर्टिकुलर सारी कंपनी नेक्स्ट वीक आने वाली है, मैंने आपको अभी से ही बता दिया है, इसलिए रेडी रहिए अपने फंड्स के साथ। और इन तीनों आईपीओ में आपको पैसा लगाना जरूर है। और पहला जो आईपीओ तो हमारा, वहां पर आपको वेट करना है कि एक्चुअल में लास्ट डे पर अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा हो जाता है तो आपको यहाँ पर अन्नू इंजीनियरिंग में भी पैसे लगा सकते हैं। सुमैक्स में भी आपको लास्ट डे तक के देखना है, जीएमपी अगर 45% के ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक वीडियो ऑन नेक्स्ट 5 आईपीओ जो मार्केट को हिट करने वाले हैं अगले वीक, और जहां पर आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।